नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में ज़बरदस्त हलचल तो देखने को मिल ही रही है क्योंकि कल जिस हिसाब से रीबाउंड भारतीय बाजारों में आता हुआ दिखाई दिया था, सबकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है एफआईआईज और एफपीआईज को, क्योंकि एफआईआईज और एफआईआईज चाह रहे थे भारतीय बाजारों को नीचे गिराना, लेकिन भारतीय बाजार उसके उलट ही काम करते हुए नजर आए और सबका सूफड़ा साफ वहाँ से होता हुआ नजर आए। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि एफआईआईज फेल टू कीप पीस विद इंडियंस राइजिंग वेट इन ग्लोबल इंडेसिस, यानी कि ग्लोबल मार्केट में वेट को कम करना वो चाह रहे थे, लेकिन उससे उलट ही काम होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे आप पूरी चीज़ को समझना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये बहुत ज़बरदस्त भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरों के दम पर आप बाज़ार में होने वाले ट्रेप से तो बच ही सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो MSCI का जो वेटेज है इंडिया का, वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे देखें तो फॉरेन ओनरशिप इन इक्विटीज़ इज़ 8 ईयर, यानी कि 12 सालों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़त होती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पे लगातार फोर्थ क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे खबर को देखेंगे तो द गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना वेटेज इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स नेरो फर्दर ड्यूरिंग द अगस्त रिवीजन, यानी कि अगस्त में रिवीजन के बाद ऐसा समझ में आया है कि जो इंडिया और चाइना का MSCI जो वेटेज देता है वो अब और छोटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंडिया का वेटेज देखे तो लगातार फिफ्थ क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगस्त 2024 में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिया का है और ये चाइना का है। चाइना का 24% और इंडिया का 19.4%। तो यहाँ पे कुल मिला के गैप देखें तो गैप लगातार छोटा होता हुआ यहाँ पे चाइना और इंडिया का होता हुआ दिखाई दिया है। चाइना का चार्ट इस प्रकार से आता हुआ दिखाई दिया है, जबकि इंडिया का चार्ट MSCI इंडेक्स में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे भारतीय बाज़ारों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ बाज़ारों में जो ग्रोथ है वो गिरावट हो रही है, वहीं इंडियन मार्केट की ग्रोथ बढ़ रही है और इसी वजह से रिटेलर्स को ज़बरदस्त पैसा बनता हुआ भी नजर आया है। आप यहाँ पे कुमुलेटिव FPI और DIIs का डेटा भी देखेंगे तो जिस प्रकार से DIIs ने भारतीय बाजारों को सहारा दिया है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बाइंग इनके द्वारा की गई है। यह आंकड़ा करोड़ में है तो 8,39,881 लाख करोड़ की जो बाइंग है वो DIIs करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये 2021 के बाद का आंकड़ा है। और जबकि FIIs के पास केवल 58,980 करोड़ की बाइंग ही देखने को मिली है। तो FIIs द्वारा इतनी बाइंग देखने को नहीं मिली है, जबकि DIIs ही भारतीय बाजारों को चलाने में कामयाब रहे हैं। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ और अभी जिस प्रकार से रिबाउंड भारतीय बाजारों में आया है। जब मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था पहले भी कि जापान में रेट बढ़ने के कारण जो गिरावट हुई थी, वहाँ पे अदर मार्केट में 8 से 12% तक की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि भारतीय बाजारों में केवल 3% तक की ही गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों को पॉजिटिव बनाती है। आप यहाँ पे ग्लोबल कंपैरिजन भी देखें, कंसिस्टेंट GDP 2023 यानी कि 2019 से 2023 के बीच में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में 125 की रेटिंग यहाँ पे दे रखी है, जबकि चाइना को भी 120 की ही रेटिंग दे रखी है। तो दोनों में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। उसके अलावा इनके आसपास कोई भी जो GDP का रेशियो है, वहाँ पे कोई भी देश यहाँ पे कंपैरिजन करता हुआ भारत के मुकाबले नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का डेटा भारतीय बाजारों में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाइना का MSCI आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में यहाँ पे ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। जबकि इंडिया का आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से करीब 200 के लगभग भी जाता हुआ नज़र आया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो MSCI इंडिया MSCI चाइना रिटर्न गैप है वो ज़बरदस्त तरीके से हाईएस्ट एवर भारत का पहुंचता हुआ नज़र आया है। तो ये सभी चीज़ें ही भारतीय इकोनॉमी को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसी वजह से भारतीय बाजार इतनी ज़बरदस्त तेज़ी भी आपको दिखाते हुए नजर आए हैं। और पिछले दिनों में जिस प्रकार के चिंताएं भारतीय बाज़ारों में नहीं थी, जबकि विदेशी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त चिंता का माहौल देखने को मिला था।
और जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर है वो भी यही बातें करते हुए नजर आए थे कि हम सभी चीज़ों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। वहीं जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इस सप्ताह थोड़ा बहुत गिरावट में नजर आया है रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि हर वीक में ये डाटा आता है और पिछले वीक में भी ये बढ़ता हुआ नजर आया था और एक रिकॉर्ड तोड़ जो है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद थोड़ी बहुत ईज ऑफ यहाँ से भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे मेन खबर को देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट लॉग्स बेस्ट वीक ऑफ द ईयर एज रीजन फियर फेड, यानी कि फेड की जो फियर बनी हुई थी बाजारों में रेट कट को लेकर वो थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि सीपीआई डेटा, आईआईपी डेटा और सभी प्रकार के लेबर के डेटा जो आते हुए दिखाई दिए थे वहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला था, स्ट्रॉन्ग वो नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रिबाउंड देखने को मिला था। आप कल का भी बाजार क्लोजिंग देख सकते हैं, डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500 पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखाई दिए। जबकि एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी है कि जो जैक्सन होल में नेक्स्ट वीक की मीटिंग होने वाली है वहाँ से इन्वेस्टर्स को क्लियरिफाई हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या होगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर अमेरिकी बाज़ारों के लिए होगी, क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट अभी भी थोड़े हिले हुए हैं। सबको ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि क्या जो फेड है वो रेट कट सितंबर में करेगा और यदि रेट कट करेगा तो कितनी करेगा। तो ये सभी चीज़ें वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आप देखें तो एक और बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी है कि जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे केस फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। करीब 19,000 करोड़ का स्पाइक आता हुआ नजर आया है और टोटल 1.71 लाख करोड़ का केस म्यूचुअल फंड के पास पड़ा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास इसलिए पड़ा है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है उनको चिंता ये सता रही है कि उनको बाजार का मूड माहौल ही समझ में नहीं आ रहा है। वो ये देख रहे हैं कि अभी भारतीय बाज़ारों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि उनका अनुमान है कि जो भारतीय बाज़ारों का वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगा है और इसी कारण से वो अभी भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने से भी बच रहे हैं। अब उनका ये अनुमान तो गलत होता हुआ नज़र आया है कल के बाज़ार में, क्योंकि जो धुंध उनके आंखों के सामने थी वो धीरे धीरे हटती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय बाज़ार फिर से कंसोलिडेशन के बाद अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि 20 EMA के ऊपर भारतीय बाज़ारों का पहुंचना निफ्टी में ऊपर जो है ज़रूरी था और वैसा ही काम कल निफ्टी करता हुआ नजर आया है। जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, एक जो धूल का गुब्बारा था कि लोगों को लग रहा था कि जो मार्केट है वो ज़बरदस्त गिरावट करता हुआ नजर आएगा और ऐसा हुआ नहीं और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली कल के दिन देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीजन था सभी बाज़ारों में तेज़ी का वो था जापान का मार्केट, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो इस साल का सबसे तगड़ा जो है वीक रहा है जहाँ पर कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको पता है कि एक ही दिन में 8% से ज़्यादा की गिरावट निकाई में देखने को मिली थी और वो जो देखें तो 1983 के बाद सबसे बड़ा दिन था कि इतनी बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिले। जबकि कल की बात करें तो निकाई में करीब 3% तक की तेज़ी देखने को मिली थी शुक्रवार के दिन और इसी वजह से सभी मार्केटों में पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दी थी। जबकि जापान में यही लग रहा था कि जो यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े थे बहुत ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दिए। तो सारी चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव बनने के बाद ही जापान के बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। अब नज़रें रहेगी आरबीआई गवर्नर पर, क्योंकि आरबीआई गवर्नर पहले से बातें कर रहे हैं कि हमारी जो नज़रें हैं वो भारतीय बाज़ारों पर गड़ी हुई है, विदेशी बाज़ारों पर गड़ी हुई है। क्योंकि यदि फेड जो है सितंबर में रेट कट करता है तो फिर आरबीआई भी चाहेगा कि दिसंबर तक भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट हो सके। यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ार एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फिर से दिखाते हुए कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में रेटें बढ़ तो नहीं रही रहे लेकिन स्टेबिलिटी वहाँ पे बनी हुई है और सभी ये चाहते हैं कि अब भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट हो। क्योंकि जिनका ये अनुमान था, जो आरबीआई गवर्नर है वो ये चाह रहे थे कि जो 4% तक की दर है उसके नीचे यदि महंगाई दर रहेगी तो फिर हम सोचेंगे आगे रेट में कटौती करना। और यदि अब की बार भी ऐसा ही होता है तो फिर अगली बार भारतीय जो रिजर्व बैंक है वहाँ पे रेट कट होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं जो सबकी नज़रें अभी जैक्सन होल में जो मीटिंग होने वाली है और वो 23 अगस्त को होने वाली है, डेट याद रखिए 23 अगस्त को ये मीटिंग होगी और बहुत बड़ी खबर यहाँ से आती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि जेरोम पोवेल चाहेंगे कि सभी बातों को क्लियर वो करते हुए दिखाई दे, क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है बाज़ारों में और जिस प्रकार की चिंताएं आई थी कि एक इमरजेंसी मीटिंग जो है फेड को बुलानी पड़ेगी और रेट कट करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे भी जो आरबीआई जो फेड के गवर्नर है जेरोम पोवेल वो कुछ भी बताते हुए नज़र नहीं आए थे
वो सामने नहीं आए थे कि क्या आगे करना है, लेकिन अब जो टेस्ट मनी है यहाँ पे, वहाँ पे वो सब कुछ बताते हुए नज़र आएंगे। तो ये बड़ी खबरें बाज़ारों से निकलकर अभी सामने आ रही हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, फेड क्या करता है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अब भारतीय बाज़ारों के लिए आगे साबित होगी। क्योंकि एक बात तो आप समझ लीजिए कि भारतीय बाज़ारों में कोई भी नेगेटिव खबर नहीं है। भारतीय बाज़ार अभी केवल जो विदेशी सेंटिमेंट है, ग्लोबली सेंटिमेंट है, उसके आधार पर ही निर्णय हो रहा है कि भारतीय बाज़ारों में तेज़ी होगी या मंदी होगी। क्योंकि भारतीय बाज़ार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आपको ये शख्स तो याद ही होगा, इन शख्स के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पे खबर पढ़ें तो जो जॉर्ज सोरोस है, जो कि ये चाह रहे थे कि जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो वो ये सोच रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट होगी। जो इंडिया जो एनिमी माना जा रहा है सोर्स को, तो उनको बहुत बड़ा शौक लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो हिंडनबर्ग कॉन्स्पिरेंसी है इंडिया के खिलाफ, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट होगी, और बहुत बड़ा शॉर्ट वो भारतीय बाज़ारों को करके बैठे थे। और उनको झटका लगने के कारण ही उन्होंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया है। ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में एक बार धोखा हो चुका है, बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। उसके बाद ये जो दोबारा रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी आता हुआ नज़र नहीं आया, रिटेलर्स फंसते हुए नज़र नहीं आए, और जो भी लोग ऐसा चाह रहे थे भारतीय बाज़ारों को गिराना, वो खुद ही फंसते हुए नज़र आए हैं। तो उनके साथ बहुत बुरी हालत इनकी होती हुई नज़र आई है। क्योंकि जिस प्रकार से माधवी बुच पे आरोप लगे थे, सब कुछ क्लियर वो करती हुई नज़र आई है कि खुली किताब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे FIS की स्थिति, तो कल थोड़ी बहुत बाइंग FIS के द्वारा देखने को मिली है। तो इस सप्ताह, इस महीने की बात करें तो केवल 2 या 3 बार ही FIS बाइंग में बैठे हैं, वरना कुल मिला के जो डेटा है FIS का 28,000 करोड़ की सेलिंग के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं DIIs लगातार बाइंग में हैं और 34,000 करोड़ की बाइंग वो करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस महीने की बात करें तो काफ़ी कुछ घटा है इस महीने में, जो कि भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। कुल मिला के देखें तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अभी पॉजिटिव ही बनी हुई है। अब भारतीय बाज़ारों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 24,800 का होगा निफ्टी के लिए। क्योंकि अब 24,800 क्लियर हो जाता है तो फिर 25,000 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवलों पे भारतीय बाज़ार आगे भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों में अभी बनी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप बाज़ार में काम कीजिए। और जिस प्रकार से जो लेवल्स हैं जो कि हम आपको बताते हैं, और कल एक बार और लेवल्स की जानकारी हम आपको देंगे, तो सभी चीज़ें देखकर ही आप बाज़ार में काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।